हाय वेलकम टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी लाइफ जा रही थी आजकल। तो मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदनी थी, तो उसके लिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि अपने लिए भी ज़िंदगी में कुछ टाइम होना चाहिए। तो 2-3 स्टोरों पे जाना था थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो देखें मौसम भी बहुत खुशगवार था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो ये गर्मियों का मौसम है, गर्मियाँ तकरीबन गुज़र चुकी हैं आप कह सकते हैं। तो सड़कों पे खिलाफ़ मामूल तवक्को से ज़्यादा रश था। तो ये इतना रश इस वक्त होता नहीं है, दोपहर का टाइम था तकरीबन 2 बजे का। तो यूजुअली रश का जो टाइम होता है मॉर्निंग में होता है 7-8 बजे से लेके 10 9 10 11 बजे तक। और लंदन में और दूसरा रश जो है वो 4 साढ़े 4 बजे से लेके 7 साढ़े 7 बजे तक काफ़ी ज़्यादा रश होता है। लेकिन फिर भी ये खिलाफ़ मामूल रश था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले कोई बात नहीं, तो एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले मैं टीके मैक्स में गया। देखिए टीके मैक्स में कुछ चीज़ें लेनी थी अपनी और बच्चों की लेनी थी। तो उसके लिए टीके मैक्स जाना ज़रूरी था। तो टीके मैक्स के अंदर मैंने अपने लिए हेयर कंडीशनर वगैरह और कुछ शूज़ वगैरह देखने थे। ये शूज़ तो काफ़ी लगे थे, लेकिन इसमें से मुझे कोई पसंद नहीं आया था। और टी शर्ट्स भी काफ़ी लगी थी, लेकिन अब तो मौसम टी शर्ट्स का गुज़र गया था। तो फिर टी शर्ट का लेने का भी आइडिया कोई अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने कहा चले थोड़ी सी शो मारते हैं। 1-2 ऐनक चेक की। समर तो गुज़र रहा है, लेकिन फिर भी ऐनक की कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। तो ये देखिए ये हेयर कंडीशनर था जो मुझे अच्छा लगा और जो बाद में मैंने अपने लिए लिया था। तो मेरे बाल काफ़ी ड्राई थे, मैंने कहा चले जी एयर कंडीशनर जो यूज़ करते हैं। और फिर कुछ शूज़ भी देखने थे। ये एडिडास से मैंने देखे शूज़, और ये शूज़ मुझे पसंद आए थे और ये मैंने लिए भी थे। और लेकिन है तो समर टाइप है, लेकिन फिर भी अच्छे बने हुए थे। तो दूसरा ये भी एक चॉइस थी, लेकिन ये मुझे ज़्यादा इसका कलर मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने इसको पसंद नहीं किया। और फिर मैं इधर से बाहर निकल के तो मैंने कहा चलें और इधर उधर दूसरे स्टोरों पे जो ज़रूरी चीज़ें वो भी लेते हैं। फिर पॉन शॉप पे चक्कर लगा। पॉन शॉप 1-2 ऐसी चीज़ें थी। पॉन शॉप से कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो ऐसी ज़रूरत की होती हैं, वो सिर्फ पॉन शॉप से ही मिलती हैं। तो इन बिटवीन फिर टिम हॉर्टन पे भी चले गए। टिम हॉर्टन पे मैंने कहा चलें जी इनका काफ़ी नाम सुना है, तो इनके कॉफ़ी पीते हैं। तो फिर कॉफ़ी पीने का प्लान था, लेकिन बाद में अंदर जाके प्लान जो है वो चेंज हो गया था। तो कॉफ़ी तो नहीं पी थी, लेकिन कुछ फ्रैपेज इनके थे वो हमने लिए थे, और साथ चिप्स वगैरह ली थी। ये सिर्फ ट्राई करने के लिए, वैसे ये हलाल फूड तो नहीं होता, लेकिन इसमें फ्राइज़ जो है वो हलाल होती हैं। हलाल होने का मतलब है वो ऑयल अलहदा यूज़ करते हैं फ्राइज़ के लिए। और फ्रैपेज तो आपको पता है वो तो बंदा कहीं से भी ले सकता है, उसमें हलाल हराम का कोई मसला नहीं है। तो फ्रैपेज भी ली मैंने। तो उसके अलावा फिर अच्छा था, टेस्ट इनका अच्छा था, जितना नाम सुना था उतना टेस्ट भी इनका अच्छा था। तो जल्दी से उधर से गुज़रने के बाद फिर हमने ये कॉस्टको का रुख किया। कॉस्टको पे जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमने कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल लेना था, उसके अलावा और ग्रोसरी की कुछ चीज़ें थी जो घर में ख़त्म थी वो लेनी थी। तो ये कंप्यूटर पे नज़र पड़ी, इसका पैकेज तो अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में मैंने लिया नहीं था इसको। तो ये कैमरा वगैरह थे। तो कैमरा जो है वो एक पैकेज था कि घर के लिए वो 4 सेट हो, तो उसके लिए डिफरेंट प्राइस थी। और अगर आपने 8-9 कैमरे लगवाने या 10 कैमरे लगवाने उसके लिए डिफरेंट प्राइस थी। तो और भी इसमें काफ़ी ये देखें आप चीज़ें देखते होंगे, बास्केट ये वो, तो काफ़ी अच्छी लगी थी। तो ये भी लेने का इरादा था, लेकिन बाद में ये इरादा वो तरक करना पड़ा। लेकिन ये देखें ये फूड का जो है ये प्रोसेसर जो है ये लाजमी लेना पड़ा, क्योंकि ये घर के लिए बहुत ज़रूरत थी इसकी। तो ये लास्ट में मैंने बाय किया था। तो ये कास्टको में देखें ये काफ़ी ज़्यादा बल्की चीज़ें, बल्की आइटम्स बेचते हैं, लेकिन मैंने इनका ये हिसाब लगाया कि कास्टको के अंदर आप चीज़ें लेते हैं, बाज़ चीज़ें उसकी आपको रीज़नेबल प्राइस मिल जाती हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं उसकी आपको एक्सपेंसिव पड़ती हैं। किसी और स्टोर से लें तो वो ज़्यादा चीप पड़ते हैं।
इसकी रीज़न ये जो वीएटी का जो इनका चक्कर है ना, कि वीएटी कुछ चीज़ों में वो ऐड कर देते हैं, कुछ चीज़ों में नहीं। तो ये बर्तन है, बड़े खूबसूरत लगे थे, ये भी मैंने लिए थे। तो कुछ ये बोल्स 6 का पैकेज लिया था, उसके अलावा वो फूड प्रोसेसर जो था वो भी लिया था। तो ये चेयर भी मैं लेके गया था, उसके अलावा ये एक टेबल भी लेके गया था। तो ये जो साथ पड़ा ये, तो इसका ये कि कॉस्टको के अंदर जो फूड आइटम्स है उसके ऊपर वैट जो है तकरीबन बहुत कम है या ना होने के बराबर है। बाज़ फूड आइटम्स है उसके ऊपर वैट नहीं है। तो ये लीची इनकी बड़ी टेस्टी थी, ये मैं लेके गया था। एक पैकेट तकरीबन 6 पाउंड का था, लेकिन मैंने वो एट वन गो जो है वो 10-15 मिनट में बैठे बैठे ही खा लिया था, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। तो ये देखें, उसके अलावा ये कोकोनट था, ये भी लेके गया था, लेकिन कोकोनट को तोड़ना बहुत बड़ा मसला था। वो मैंने कभी वो स्क्रू ड्राइवर से तोड़ने की कोशिश की, कभी मैंने हैमर से तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि हमारे घर में जो फ्लोरिंग है वो वुडन फ्लोरिंग होती है इधर लंदन में। तो हार्ड फ्लोर बहुत कम मिलता है, इसलिए इसको तोड़ना एक बहुत मसला बनता है, ख़ास तौर पर जहाँ पे हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं वहाँ पे। तो ये कुछ इनकी बेकरी का था, बेकरी का टेस्ट बड़ा अच्छा है, ख़ास तौर पे इनका जो क्रोसेंट थे, ये क्रोसेंट बटर क्रोसेंट हमने लिए थे। तो इनका ये कि बटर क्रोसेंट आप इनका फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो बाहर निकालें, इसको आप एयर फ्रायर में गर्म करें और खा लें। ये देखें जी, बल्कि आइटम्स हैं, और ये रेस्टोरेंट्स वालों को ये ज़्यादा सूटेबल है। तो ये फैमिलीज़ के लिए भी ठीक है, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं वो यहाँ से बल्कि आइटम्स ले जाती हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो यूज़ हो जाती हैं। तो ये कोका 30 का पैक था डाइट कोक का, ये डाइट कोक मैं बड़े शौक़ से पीता हूँ, तो ये भी लिया था मैंने। तो ये बहुत क्विक और फास्ट इसका था ये टूर। तो एक आप उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और लास्ट में जब इधर से कुछ बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं, कुछ ज़रूरी चीज़ें थी वो ली थी। उसके बाद हमने अपनी गाड़ी का रुख किया, सारी चीज़ें गाड़ी में रखी, और उसके बाद हम घर की तरफ रवाना हो गए। तो ये देखें, मुख्तसर सी वीडियो, आप इसको देखें, एंजॉय करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।